विक्रम सर, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। मैं इस केस के मेरिट पर अगर सबसे पहले बात करूं, ये कितनी देर का काम है? दरअसल ये कितने वक्त का काम है ये पता लगाना कि ये पैसा जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के प्रेमाइसेस में था, ये आया कहां से? कितनी देर का काम है सर ये? गरिमा जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, मैं 10 सवाल कर रहा हूं, आप उसका उत्तर स्वयं दे दें, मुझे न बताएं जी। किसी के यहाँ पैसा मिलता है, उस पे बैंक की सील होती है, डेट होती है, क्या जरूरी नहीं समझा गया कि पता लगाएं? मान लीजिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, यूनियन बैंक है, किस तारीख को गड्डी बनी उसको पता लगाएं। नंबर 2, इतनी बड़ी गड्डियां मिली, रिकवरी मेमो, कोई उस पे रिकवरी मेमो कुछ बनेगा या नहीं बनेगा? और अगर नहीं बनाया तो आपने एविडेंस को खल्त मल्त किया, आपने क्या, तो जो लोकल ऑफिसर्स थे उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सीएफओ साहब कहते हैं कि नोट नहीं मिला, फिर कहते हैं नहीं नोट मिला। आप अब चलती चलिए, इस तरीके का जो घटनाक्रम हुआ, मैं तो स्तब्ध हूं। और यही चीज अगर 500 रुपए मिल जाते किसी ट्रैफिक कांस्टेबल के, तो जेल में होता, नौकरी भी चली जाती। हम बात आते इसके ऊपर। आग लगी, सीआरपीएफ का गार्ड है वहां पर, फॉक्सट्रॉट कंपनी का वहां पर एक सशक्त ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ गार्ड लगी है। ये कहना ये आउट हाउस है। अरे मैं पोजीशन में हूं अपने मकान के, मैं किराया दे रहा हूं, और वहां जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा, गुड बैड अगली, पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अब आपके अगले सवाल का, अगर हम पता लगाना चाहें तो हम क्या करें? तो उसके लिए सबसे पहले तो कि हम पता लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। दिखाई ये पड़ रहा है कि हम उस पर मिट्टी डाल रहे हैं। मेरी बातें बुरी और अप्रिय लग सकती हैं, हम गंभीर ही नहीं है कि हम तथ्यों तक पहुंचे। आपने कहा कि मैं, मान लीजिए मैं आरोपी हूं, कि मेरे कॉल डिटेल्स आप लेंगी। आपने क्या मुझे इतना कम अकल समझ रखा है कि मैं अगर कोई शातिर काम करूंगा, अपराध करूंगा, तो अपने मोबाइल फोन से करूंगा? मैं जाकर के गफ्फार मार्केट से ऐसा मोबाइल लाऊंगा जिसका नंबर होगा मिटा, सिम कार्ड के नाम होगा मेरे सफाई कर्मी का, और उसी के यहां जाकर के कहीं पार्क में जब वॉक करने जाता हूं तो दूर इलाके में, जो कि मेरे घर का सेल आईडी ना हो, वहां से बात करूंगा। ये उम्मीद करना कि मैं अपने मोबाइल फोन से ही सारा षड्यंत्र करूंगा, भाई इतना तो सर ये जो सेफ पैसेज है, ये एक्यूज को, क्या मैं बड़ा सीधा और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल अगर आपसे पूछूं, ये सेफ पैसेज एक्यूज को दिल्ली पुलिस ने दिया क्या? भाई ना प्रिजर्व किया, ना अनडिस्टर्ब्ड उसको बनाया एरिया को, और वहां अगले दिन अगर कमरे से कोई बोरे हटा दे तो एब्सोल्युटली अकाउंटेबिलिटी दिल्ली पुलिस की है। बिल्कुल दिल्ली पुलिस की है, सीएफओ साहब की है। सीएफओ साहब ने जब अपना स्टैंड 3 बार बदला, दिल्ली पुलिस ने रिकवरी मेमो नहीं बनाया। दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल रूम में जाके, इसमें तो 3 एफआईआर और होनी चाहिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, जो पुरानी आईपीसी की धारा 201, 238, वो रिकवरी मेमो को ना होना, सस्पेंशन ऑफ द सीएफओ, और जो कि वहां मौके पर गए थे। महात्मा गांधी में आग लग रही है, वीडियो, अच्छा मैंने पहले कह दिया था, पुलिस कर्मी बड़े कुशाग्र होते हैं, ये कोई ना कोई वीडियो जरूर बना लेगा। मैंने किसी पे कहा था, ये आप देख लीजिए 24 घंटे में वीडियो आ जाएगा ये, और वीडियो आ गया। जब वीडियो आ गया तो सब जाग गए कि अरे भाई अब क्या होगा, अब तो हर चीज खुलासा हो गया। गरिमा जी, इस पे हम बहुत कुछ कर सकते थे, और हम चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। यानी कि सर मेरा जो पहला बेसिक सवाल था वो छूट गया अभी इस पूरे प्रोसेस में। कितनी देर का काम है ये पता लगाना कि प्रेमाइसेस में पैसे आए कहां से और किसके पैसे हैं? कितनी देर का काम है सर? फ्री एंड फेयर प्रोब हो अगर? देखिए, नॉर्मली अगर रिकवरी, ऐसा तो नहीं कि पहली बार हुई है इतनी बड़ी रिकवरी, और मैंने आपसे कहा कि अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो उस पे बैंक की मार्किंग होती है, बैंक की मार्किंग के साथ मोहर होती है। आप एक बार कर ले, उस बैंक में जाकर के ये पूछते कि भाई इतनी गड्डियां निकली हैं, आप अपने बैंक में जाती हैं, 1 लाख रुपए निकालती हैं, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड दिखाना पड़ता, तब आपको 1 लाख रुपए नगद मिलते हैं। तो वो जिस बैंक से निकला है वो तो बता ही देगा कि साहब इतने लाख रुपए, इतने करोड़ रुपए इस शाखा से निकले थे, ये ले गए थे, ये इन्होंने प्रमाण दिया था। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 24 घंटे सर? 24 घंटे? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि वो दिल्ली से निकले तो 24 घंटे, लेकिन भारत में हम कहते हैं मान लीजिए कोयम्बटूर से निकले हैं तो 72 घंटे, क्योंकि इतना सेंसेशनल मामला है। तो मान लीजिए कहीं पर भी हो, मैं समझता हूं कि कोशिश अगर हम करते, सार्थक प्रयास करते, हम लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं। मतलब आज 10 दिन सर बीत गए, आपको छोटा सा मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, 10 दिन बीत गए, यानी कि अभी तक ये बिल्कुल क्लैरिटी से टेबल पर होना चाहिए था कि भाई ये पैसा किसका है। आप हमारी चाल क्यों पता सकती हैं कि मैं मैराथन दौड़ने वाला हूं या मैं केचुए की चाल से चलने वाला हूं? आप खुद निष्कर्ष निकाल लीजिए कि मेरी चाल से आपको क्या लगता है। कि मुझे तो लगता है मैं आईसीयू में हूं, मेरे बस का मैराथन दौड़ना है ही नहीं। मैं बड़ी शवा के साथ ही कहना चाहूंगा
कि मेरी कैपेसिटी नहीं मैराथन दौड़ने की, मैं गंभीर ही नहीं हूं सच्चाई तक पहुंचने के लिए। तो सर जब उस पूरे एरिया को ना प्रिजर्व किया गया, एक सुपर कॉप के नजरिए से मैं पूछूं आपसे, एक पुलिस अधिकारी के नजरिए से, उस पूरे एरिया को ना तो प्रिजर्व किया गया, ना आज तक ये पता कि पहले पुलिस पहुंची या पहले फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचे। दूसरी तीसरी चीज ये है कि जब अगर पुलिस को इंफॉर्मेशन थी तो निश्चित तौर पर होम मिनिस्ट्री को भी इंफॉर्मेशन थी। उसके बावजूद ये 14-15 की दरमियानी रात से 21 तारीख तक ये खबर ही पब्लिक डोमेन में नहीं थी। गरिमा जी, मैं बड़ी गलतफहमी था कि आप मेरी हितैषी हैं। मुझे लग रहा है कि आज आप मुझे बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज कर रही हैं, लेकिन मैं आपके माकूल सवाल का माकूल जवाब दूंगा, क्योंकि सबको जानने का अधिकार है। प्लीज सर। जिस तरीके से लोगों ने टॉपसी टर्वी होके अपना स्टैंड बदला, सीएफओ दिल्ली ले लीजिए, पुलिस का स्टैंड ले लीजिए, और इतनी बड़ी घटनाक्रम होता है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, वो बताएंगे कंट्रोल रूम को खबर जाती है, कंट्रोल रूम के लॉग में एंट्री होती है, कंसर्न थाने में एंट्री होती है, क्या कहीं कोई एंट्री हुई है? और अगर नहीं हुई तो मेरा मोटा सवाल, तो धारा 238 पुरानी धारा 201 का मुकदमा क्यों नहीं लिखा? रिकवरी मेमो क्यों नहीं बना? हमने स्टैंड क्यों बदला? इसका मतलब साफ है कि हम किसी मामले के पटाक्षेप करने के चक्कर में हैं। हमने मैं इसी पॉइंट से आगे बढ़ती हूँ सर कि